आरपीएफ एलडीसी एग्ज़ाम 2024 के एग्ज़ाम सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि जो परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आने वाला था, वो वीडियो आप लोग देखा होगा, तो उसका जो डेट को रोक दिया गया था किन्हीं कारणों से, संभवतः चुनाव को लेकर या किसी अन्य कारण से भी, तो उसको दोबारा एक लेटर अभी आया हुआ है। तो उसमें बताया गया है कि जो है दोबारा जो है नोटिफिकेशन का जो डेट जारी किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया है कि आपकी परीक्षाएं जो है लगभग जुलाई में या जून में होगी और इसी क्रम में हम लोग अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ कारण थे, एक पैड कोर्स हम लोग चला रहे हैं जिसके तैयारी के लिए समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण इस चैनल पे वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ प्रश्न जो है हम लोग रेलवे सुरक्षा बल नियम या आरपीएफ एक्ट या आरपीएफ रूल या अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं आरपीएफ प्रोफेशनल के और जो भी रीजनिंग के हैं, जीके जीएस के हैं, तो उन सारी प्रश्नों को अब हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इस चैनल पे डालने का हम लोगों ने डिसीजन लिया हुआ है। तो इसी क्रम में आज हम लोग रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 को शुरू करने जा रहे हैं और इससे कुछ मल्टीपल टाइप के प्रश्न 10-10 प्रश्नों का सेट प्रतिदिन हम देने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग शुरू करते हैं ये रेलवे सुरक्षा बल का ये पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट में आरपीएफ रूल का ये पार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है शो हो रहा है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, इस तरह के मल्टी टाइप के क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में भी 2019 में जो एएसआई का एग्जाम हम लोग दिए हैं उसमें भी इस तरह के मल्टी टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोगों ने चूज किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 का संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, इसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है, रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धारा 21 की प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में बनाया गया है। ये किसके बारे में बात हो रही है? रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 की बात हो रही है। इसका बी ऑप्शन कह रहा है, यह संपूर्ण भारत में लागू है परंतु जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त। ऑप्शन सी है, यह सभी वरिष्ठ अधिकारियों और अभ्यावेशित बल सदस्यों पर लागू है। और डी ऑप्शन है, इसकी लागू तिथि 3 दिसंबर 1987 है। अब इसमें से गलत कथन का आपको चयन करना है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर दीजिए कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। इस तरह के प्रश्न जो है लगातार हम आपको देंगे। जो आरपीएफ रूल हम लोग शुरू किए हैं, अभी बाद में इसके जो आरपीएफ एक्ट और जो वर्किंग ऑफ रेलवे है उससे भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डेली बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ से आपको हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको कि आने की संभावना है, उस तरह के प्रश्न को हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। तो शुरू करिए। देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन के देखने के बाद रेलवे सुरक्षा बल नियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत जो है रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 को जो है बनाया गया है। इसका बी कथन है, यह संपूर्ण भारत में लागू है परंतु जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त। तो इसका ये कथन बी जो है गलत है। यह संपूर्ण भारत में लागू है जम्मू कश्मीर सहित, यह संपूर्ण भारत में लागू है जम्मू कश्मीर सहित। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत ऑप्शन है। इसमें गलत ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया है। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, गलत कथन का चयन करना है इसमें। तो गलत कथन का चयन करना, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, नियम 2 के ए का संबंध रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1987 से है। ऑप्शन नंबर बी है, नियम 2 बी का संबंध वर्दी साज सज्जा से है। और ऑप्शन नंबर सी है, नियम 2 का सी जो है इसका संबंध रेल सुरक्षा विशेष बल के बटालियन व आरपीएफ पोस्ट से है। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें नियम 2D का संबंध क्षेत्रीय रेलों के सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी से है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्नों को अपने तरफ से हमने तोड़ मरोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि इस तरह के प्रश्नों पर आपकी प्रैक्टिस हो। आप अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि अगर इस तरह का मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, तो ये आपके लिए कितना कारगर है, और इस तरह के प्रश्न उत्तर का अगर हम आपको रिहर्सल कराते हैं तो ये आपके लिए कितना उपयोगी है। चलिए इस प्रश्न को एक एक आराम से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, 2 के ए का संबंध रेल सुरक्षा बल अधिनियम। ए में क्या दिया गया है? अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी का है 2 का बी में का संबंध वर्दी साज सज्जा से है। तो ए में अधिनियम हो गया और 2 के बी में क्या दिया है? साज सज्जा दिया है। वहीं ऑप्शन सी में देख लीजिए, नियम सी का संबंध रेलवे सुरक्षा बल विशेष बटालियन व आरपीएफ पोस्ट से है। तो देखिए सी का संबंध किससे है? सी में क्या दिया है? बटालियन के बारे में दिया है,
जबकि इसमें ऑप्शन में क्या दे रहा है कि बटालियन व आरपीएफ पोस्ट से है। पोस्ट का जो है पी में दिया हुआ है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है। गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर सी है, तो गलत इसका जो है ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का गलत आंसर, सही आंसर होगा। तो इसमें सी को हम ट्रिक करते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में दिया है कि नियम 2D का संबंध क्षेत्रीय रेलों के सुरक्षा विभाग के प्रधान अधिकारी से संबंधित है। तो 2D में जैसा कि मालूम है 2D में प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को दिया गया है, और सुरक्षा विभाग का प्रधान कौन होता है क्षेत्रीय स्तर पे, तो ये होते हैं पीसीएससी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2C का संबंध रेलवे सुरक्षा विशेष बल से है, आरपीएफ पोस्ट से नहीं है, तो ये गलत कथन है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। देखिए यह सुमेलित करने के लिए एक आया हुआ है नियम 2 का ई। नियम 2 का ई में क्या दिया है, बंद परिरोध या बंद गिरफ्तारी। 2 के ई में क्या दिया है, बंद गिरफ्तारी, जो कि देखने में सही लग रहा है। 2 के ई में क्या है, बंद गिरफ्तारी। ये जो है 2 जो नियम 2 है, जिन दो में जो परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न बनाया गया है। फिर आगे आपको लेसन से भी प्रश्न बनते रहेंगे, रोज 10-10 क्वेश्चन का सेट आपको मिलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का ई क्या कर रहा है, बंद परिरोध या बंद गिरफ्तारी, सही सुमेलित है ये। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नियम 2 के एफ में क्या दिया गया है, सुरक्षा न्यायालय, क्या ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि नियम 2 का एच महानिदेशक द्वारा जारी डायरेक्टिव से है, और डी में दिया गया है नियम 2 का जी, नियम 2 के जी में टुकड़ी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 के ई में क्या दिया है, बंद परिरोध अथवा बंद गिरफ्तारी के बारे में दिया गया है 2 ई में, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसमें 2F का संबंध जो है सुरक्षा न्यायालय से है। क्या 2 के एफ में क्या दिया हुआ है, एक बार बताएं आप लोग। 2 का एफ में जो है सुरक्षा न्यायालय न देकर क्या है, जांच न्यायालय है। तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है 2 के एच में क्या दिया है, 2 के एच में जो है निर्देश दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। जो डायरेक्टिव या निर्देश कह लीजिए, यह जो है बिल्कुल सही है। और 2 का जी है, जी में क्या है, टुकड़ी दिया गया है। टुकड़ी भी इसको भी 2G में परिभाषित किया गया है टुकड़ी को। तो इस लिहाज से इसमें गलत कथन कौन है, गलत कौन सुमेलित है, 2 का एफ। 2 के एफ में क्या है, जांच न्यायालय। अगर सुरक्षा न्यायालय की बात करें तो सुरक्षा न्यायालय जो है या किसमें है, 2 के आर में जो है सुरक्षा न्यायालय है। आर में क्या है, सुरक्षा न्यायालय, इसलिए इसका गलत सुमेलित जो है ऑप्शन नंबर बी है। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। इसमें भी गलत चयन करने की कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत चयनित करना है, इसके बारे में दे रहा है। देखिए नियम 2 का आई, नियम 2 के आई में डिवीजन परिभाषित है। इसमें आरपीएफ को भी एक मंडल के पैटर्न पर लिया जा सकता है। तो आई में क्या दिया है, मंडल। आई में क्या दिया हुआ है, मंडल, तो ये बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि आरपीएफ को एक मंडल के पैटर्न पे जो उसको काउंट किया जाता है, जो आरपीएफ का जो बटालियन होता है उसको एज ए मंडल उसको ट्रीट किया जाता है। 2 के में क्या है, वर्तमान प्रचलित रेल नियमों को परिभाषित किया गया है, यानी कि वर्तमान में जो रेल के नियम हैं जो प्रचलित है उनके बारे में दिया। 2 के भी ये भी सही है। 2 का एल में क्या है, एल में खुली गिरफ्तारी है। एल में क्या है, खुली गिरफ्तारी, यानी एल में जो है खुली गिरफ्तारी है, जो कि बिल्कुल सही है। और 2 के जे में सहायक सुरक्षा आयुक्त है। ए में क्या दिया है, सहायक सुरक्षा आयुक्त, जबकि जे में क्या है, मंडल सुरक्षा आयुक्त है। तो इस लिहाज से ये जो है कथन गलत है। डी जो है क्या है, ये गलत कथन है। तो इसमें देखिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, कौन कौन सा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ए गलत है लेकिन बी सत्य कथन है। और बी में दूसरे में क्या दे रहा है, बी सही है लेकिन डी गलत कथन है। सभी कथन सत्य है, ए और बी के अतिरिक्त सभी कथन सत्य है। तो इस लिहाज से हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही है। बी सही है लेकिन डी गलत है। इसमें बी ऑप्शन सही है लेकिन जो है डी क्या है, ये गलत है। डी ऑप्शन जे में क्या है, मंडल सुरक्षा आयुक्त, और इसमें क्या दिया है, सहायक सुरक्षा आयुक्त। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दे रहा है आरपीएफ रूल 1987 के नियम 2M में चौकी अथवा पोस्ट को परिभाषित किया गया है। इस संबंध में सही कथन का चयन करें। चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बहुत ही लॉजिकल टाइप का प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आते रहते हैं आपके परीक्षा में। पिछला 2019 में आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस तरह के प्रश्न जो है 2019 में बहुतायत मात्रा में दिया गया था। देखिए ए का कार्य, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि चौकी का प्रभारी अधिकारी केवल इंस्पेक्टर या आईपीएफ ही हो सकता है।
इसमें सही कथन का चयन करना है। बी कह रहा है कि चौकी अथवा पोस्ट बनाने के संबंध में सक्षम अधिकारी PCSC है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी है, उप निरीक्षक को किसी भी शर्त पर चौकी इंचार्ज नियुक्त नहीं किया जा सकता है। और डी का क्या कह रहा है कि चौकी पर निर्धारित अव्यावेशित बल सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा किया जाता है। तो पोस्ट में आप पोस्टों पे आप लोग काम किए हैं, तो पोस्ट के बारे में ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। इसमें से देखना है कि सही कथन कौन सा है। चौकी का प्रभारी अधिकारी केवल इंस्पेक्टर या IPF ही हो सकता है, क्या ये सही कथन है? चौकी अथवा पोस्ट बनाने के संबंध में सक्षम अधिकारी PCSC है, क्या ये सही कथन है? बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी, उप निरीक्षक को किसी भी शर्त पे चौकी इंचार्ज नहीं नियुक्त किया जा सकता, क्या यह कथन सत्य है? और डी है, चौकी पर निर्धारित अव्यावेशित बल सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित लग रहा है हमें, और इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। इस प्रश्न पे आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक इसमें हुआ है, और ये प्रश्न जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति लग रही है। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में हम देंगे, जब इसका जो है सेकंड बनाएंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि नियम 1987 के N में, यहाँ देखिए 2 का N होना चाहिए, नियम 1987 के धारा 2 के N में परिभाषित रेल स्थापना के संबंध में सही कथन क्या है? रेल स्थापना 2N में दिया गया है, रेल स्थापना को परिभाषित किया गया है। तो रेल स्थापना से क्या मतलब है? इसके अंतर्गत आंचलिक रेल से भिन्न रेल का कोई यूनिट अभिप्रेत है। चलिए, रेल स्थापना से क्या है कि जो आंचलिक क्षेत्रीय रेल होते हैं उनसे अलग कोई यूनिट हो गया, उससे अभिप्रेत है। रेल का कोई उत्पादन इकाई हो सकता है। तीसरा कह रहा है, सी कह रहा है कि कोई चल स्टॉक या उसके पुर्जों का निर्माण इकाई हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, सभी कथन सत्य है। तो रेल स्थापन से क्या संबंध है? तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही प्रतीत हो रहा है कि आंचलिक रेल क्षेत्रीय रेलों को छोड़कर उसका कोई यूनिट हो गया। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है रेल पहिया कारखाना ले सकते हैं, या BLW ले सकते हैं, बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप, या DLW है, या तमाम जो उत्पादन इकाइयां हैं उनको ले सकते हैं। इसको क्या है, ये रेल स्थापना के अंतर्गत आते हैं। रेल का कोई उत्पादन इकाई हो सकता है, और कोई चल स्टॉक या उसके पुर्जों के निर्माण करने वाली इकाई हो सकती है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन सत्य है। चलिए, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इस प्रयास को आप लोग अपना समर्थन जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस तरह का अगर हम प्रश्न उत्तर पे आपकी प्रैक्टिस कराते हैं तो आपके लिए कितना कारगर होगा। और साथ ही साथ जो लोग नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे कि जो भी नया कंटेंट आपको मिलता है, नए वीडियो मिलते हैं, वो आपको आए। और ये हमारा आपसे कमिटमेंट है कि आपके परीक्षा तक लगभग 1000 प्रश्न जो है हम आपको देंगे, जो कि RPF रूल, RPF एक्ट, RPUP एक्ट, वर्किंग ऑफ रेलवे, और जो है IPC, CRPC, BNS, BNSS से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों पर प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। लगभग 1000 प्रश्नों पे आपको प्रैक्टिस इस तरह के प्रश्नों को कराएंगे, जो कि मल्टीपल टाइप के, मल्टी चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और आपके परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बस आप अपना समर्थन बनाए रखिए, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। इसके अलावा भी हमारा एक पैड कोर्स चल रहा है जो क्यूबिक्स क्लासेस के पे चल रहा है, और वहाँ से काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और वो कोर्स प्रतिदिन 7 से 9 चलता है। तो वहाँ से ही कुछ प्रश्न जो है हम आपके लिए भी हमने ये प्रश्न जो है अवेलेबल कराए हैं, कि जो लोग कोर्स खरीदने में सक्षम नहीं है उनके लिए जो है हम इस तरह का जो है एक हमारा यह प्रयास है। बाकी जो लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उनको जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स मिल जाएगा। तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पे कॉल करके और आप डिटेल ले सकते हैं। नंबर है 8303027574। एक बार पुनः सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, 8303027574। ये नंबर है क्यूबिक्स क्लासेस के ऑफिस का ऑफिशियल नंबर ये है। यहाँ से आप जो है RPF LDC का, जिसमें कि आपको रीजनिंग हो गया, GK का जनरल अवेयरनेस का पार्ट हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, और RPF के प्रोफेशनल कोर्स हो गए, आपको IPC, CRPC, एविडेंस, माइनर मेजर एक्ट, सभी प्रश्न जो है चल रहे हैं, और लगभग 67-68 लेक्चर हो चुका है। अगर जो भी नए लोग कोर्स अगर परचेज करते हैं तो उनको वो सारे
जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक जो है उनको वो रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे, और बाकी जो कोर्स जब तक चलेंगे उनको जो है लाइव क्लास में भी उनको ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। इस प्रश्न पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। आरपीएफ रूल 1987 के किस नियम में रेल सुरक्षा बल अधिनियम की धारा को परिभाषित किया गया है? किस नियम में धारा को परिभाषित किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए है 2 का N, ऑप्शन नंबर बी है 2 का O, ऑप्शन नंबर सी है नियम 2 का P, और ऑप्शन नंबर डी है नियम 2 का QA। आइए जो है एक एक जो है जो ऑप्शन है उस पर बात कर लेते हैं। 2 के N में जो है क्या दिया गया है? 2 के N में है रेल स्थापना, रेल स्थापना के बारे में दिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है दूसरा का ओ में क्या दिया गया है? 2 के O में एक बार आप लोग कमेंट करें कि 2 के O में क्या दिया गया है? रेल सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद, रेल सुरक्षा बल कर्मचारी परिषद। और सी में क्या दिया गया है? 2 के सी में, सॉरी सी नहीं है, 2 का P है। तो P में क्या दिया गया है? P में धारा दिया गया है, सेक्शन दिया गया है, जिसका अभिप्राय जो है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की धाराओं से है। और 2 के Q में क्या दिया गया है? Q में जो है धारा सारी देखिए, O में जो है रेल सुरक्षा कर्मचारी परिषद है, और P में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, P में धारा दिया गया है, P में धारा है, और Q में क्या है? अनुसूची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 2 के P में क्या दिया हुआ है? इसमें धारा के बारे में दिया है, जिसका संबंध जो है रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 की के विभिन्न सेक्शन से है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? आरपीएफ रूल 1987 में परिभाषित जांच न्यायालय और सुरक्षा न्यायालय के संबंध में गलत कथनों को चयन करिए। देखिए इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि सुरक्षा न्यायालय की परिभाषा नियम 2 के R में तथा जांच न्यायालय की को परिभाषित किया गया है नियम 2 के F में किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। अब बी में देखिए, बी में क्या दे रहा है? सुरक्षा न्यायालय किसी अधिकारी का न्यायालय है जो वरिष्ठ अधिकारी है लेकिन मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त नहीं है। सुरक्षा न्यायालय किसी ऐसे अधिकारी का न्यायालय है जो वरिष्ठ अधिकारी है लेकिन जिसको कि मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त नहीं है। ये कथन गलत लग रहा है। 2 का बी, इसको आप लोग देखिएगा। 2 का सी क्या कह रहा है? जांच न्यायालय का सभापतित्व आईपीएफ रैंक के से अनिम्न बल के सदस्य के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। और डी क्या कह रहा है? जांच न्यायालय का गठन किसी अनुशासनिक विषय पर अन्वेषण करने के लिए किया जाता है। यह भी कथन सत्य है। तो इस हिसाब से हमारी जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही कथन है। सुरक्षा न्यायालय जब आप लोग पढ़ेंगे आगे, जब भी प्रश्न उससे बनेंगे, तो सुरक्षा न्यायालय जो है किसी ऐसे अधिकारी का न्यायालय है जो वरिष्ठ अधिकारी है और जिसको नियम 30 के अंतर्गत जो है मजिस्ट्रेटियल पावर मिला है, मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये रॉन्ग आंसर है। तो इसको हम ट्रिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गलत कथन को चयन करने के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है गलत कथन है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है? आरपीएफ रूल 1987 में परिभाषित वरिष्ठ अधिकारी के संबंध में सही कथन क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर, ये सारे प्रश्न जो है 2 से ही लिए गए हैं। आगे जो है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको आप लोग देखिएगा। 2 के एस में परिभाषित किया गया किसको? वरिष्ठ अधिकारी को। क्या यह कथन सही है? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर दें। यह बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त बल का अधिकारी, तो अधिनियम की धारा 4 के पॉइंट 1 में दिया गया है कि के अंतर्गत जिन को बल के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है उनको वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सही है। सी कह रहा है एएससी के ऊपर के पंक्ति के अधिकारी। एएससी के ऊपर के जो पंक्ति के अधिकारी हैं ये जो है क्या है, इनके बारे में दिया गया है। और डी कह रहा है सभी कथन सत्य है। तो देखिए एक बार प्रयास कर लेते हैं हम लोग। ए में क्या है? 2S में परिभाषित है वरिष्ठ अधिकारी, बिल्कुल सही है। 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई बल का अधिकारी, ये भी सत्य कथन है। एएससी के ऊपर के पंक्ति के अधिकारी जो है ये वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, तो ये भी सही कथन है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन बिल्कुल सत्य है। ये लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। आरपीएफ रूल 1987 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि नियम 83 से 86 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर बल अधिकारी या बल सदस्य पर लागू नहीं है। नियम 83 से नियम 86 का जो पोर्शन है
ये त्याग पत्र से संबंधित है। आगे जब 83 से 86 आप लोग पढ़ेंगे वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में, तो आप लोग देखेंगे। तो नियम 83 से 86 के उपबंध प्रतिनियुक्ति पर आए हुए बल के अधिकारी और बल के सदस्य पर लागू नहीं है। तो ये कथन भी सत्य प्रतीत होता है। बी कह रहा है कि संविदा या प्रतिनियुक्ति के निबंधनों द्वारा या यथा स्थिति अपने संविदा के शर्तों द्वारा शासित होंगे। यानी कि संविदा या प्रतिनियुक्ति पर जो व्यक्ति आते हैं बल में या बल से जाते हैं, तो उसके निबंधनों के द्वारा वह यथा स्थिति अपने संविदा के शर्तों पर वो शासित होते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। सी कह रहा है कि आंचलिक रेलों की परिभाषा 2T में क्या दिया गया? क्षेत्रीय रेल। 2 के टी में क्या दिया? क्षेत्रीय रेलों के या आंचलिक रेलों के बारे में परिभाषित किया गया या उनको दिया गया है। और डी में कह रहा है कि महानिदेशक की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो सही कथन पे ये सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। सभी कथन क्या है? ये सभी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस लिहाज से इस प्रश्न का जो है इस पे नीचे होना चाहिए। ये मान लीजिए सभी कथन, ये ऊपर वाले जो भी कथन है, चारों कथन ABCD, ये सभी कथन सत्य है। तो आज के ये 10 प्रश्न थे जो कि हमने अध्याय 1 से लिया। अध्याय 1 और अध्याय 2 से लिया था। अध्याय 3 जो है ये निदेश और नियंत्रण है, उसके बारे में जो भी प्रश्न इसके बाद बनेंगे या कुछ प्रश्न और भी बनेंगे, तो अध्याय 2 से उन पर हम लोग देखेंगे। 20 तक जो है अध्याय 2 है, तो सेक्शन 20 तक जो है अगले जो वीडियो आएंगे उसमें सेक्शन 20 तक के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरह का इस वीडियो पर आप अपने कमेंट जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल पे लगातार अपना देखते रहिए और यहाँ से जो भी प्रश्न बने हुए हैं और जो भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं उन पर अपना प्रैक्टिस करिए। आशा है कि आप एक उज्जवल और सुखद भविष्य की तरफ जरूर ही अग्रसर होंगे।